हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस पीसीएस पे। दोस्तों, हमने यूपीएससी का प्रीलिम्स पीवाई की सीरीज़ हमने शुरू किया है दोस्तों, जो हम लोग 2011 से लेकर 25 तक का हम सारे पीवाई क्यूज़ को सब्जेक्ट वाइज देखेंगे दोस्तों। तो हमने पॉलिटी सेक्शन को शुरू किया था, राज व्यवस्था को शुरू किया था दोस्तों। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न थर्ड है दोस्तों, वो हम देखते हैं कि पॉलिटी में क्या क्वेश्चन किया गया है दोस्तों। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन थर्ड पढ़ेंगे। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, यहाँ पे आप कीवर्ड्स को पकड़िएगा कि यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा है, आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा है दोस्तों। और ये प्रश्न देखिए कब पूछा गया है, 2012 में। तो बेसिकली यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है और ये प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों कि इनमें से बताइए कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं दोस्तों, मैटर दोनों में है, बाइलिंगुअल भी है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैटर पड़ा हुआ है दोस्तों। और फिर बाद में हम आंसर भी देखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो इन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट में करेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छा भी लगेगा और ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं ये जो सीरीज चालू किया हूँ बिल्कुल अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जो भी पॉइंट्स इसके रिलेटेड आएंगे वो एक्सप्लेनेशन में आपको मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए वो आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा दोस्तों। ये आपको यूपीएससी में भी हेल्प करेगा, ठीक है, आपके स्टेट पीसीएस में भी हेल्प करेगा दोस्तों, और अदर कोई सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा दोस्तों। चलिए, तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ओके। थर्ड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? टू डेवलप दी साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ओके। तो क्या क्या प्रश्न क्या कर रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, मतलब इसमें से करेक्ट आंसर को, सही उत्तर को मार्क करना है कि इसमें से कौन से ही 4 स्टेटमेंट में से आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी 2 ओनली। ऑप्शन सी 1, 3 and 4 ओनली। ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। चलिए, अब हिंदी में जो मैटर दिया गया है दोस्तों, हम इसको भी देख लेते हैं। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, ठीक है, वो भी देख लें, ठीक है ना, स्टूडेंट्स वो भी देख लें कि हिंदी में क्या कह रहा है ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से एक है? तो वही मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहे हैं। तो हिंदी में पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हमारी समन्वित संयुक्त संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है दोस्तों? समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना। स्टेटमेंट थर्ड क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना विकास करना। स्टेटमेंट 4 क्या है दोस्तों? सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होना, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन क्या ए क्या है दोस्तों? केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, या ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 और 4। तो आप बताएंगे इनमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। इनमें से सही आंसर क्या होगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब हम आंसर देखते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखें लेंगे दोस्तों कि ये क्या कहता है, ठीक है ना। तो आइए अब हम आंसर की तरफ चलते हैं और आंसर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें से कौन कौन से हैं जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी 1, 3 and 4, मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है कि आपको आपके कंपोजिट कल्चर को क्या करना है? प्रिजर्व करना है। थर्ड क्या है दोस्तों? साइंटिफिक टेम्परामेंट को रखना है। चौथा क्या है दोस्तों? इसमें कह रहे हैं कि आप अपने एक्सेलेंस को, ठीक है, आप हर क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। तो
जो स्टेटमेंट 2 है ना दोस्तों, वो सही नहीं है, मतलब वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी 1, 3 और 4 जो है आपका मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको आप हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहते हैं दोस्तों, ये आपके भारतीय संविधान में आर्टिकल 51A में आता है और पार्ट 4A, भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में आता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है दोस्तों, वो नॉन जस्टिसिएबल ही नेचर है। कैसा है दोस्तों? नॉन जस्टिसिएबल ही नेचर, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अगर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर वायलेट होता है, उल्लंघन होता है, तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं दोस्तों। इसका ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, आपके यूपीएससी में भी बन सकता है, आपके स्टेट पीसीएस में भी देखने को बन सकता है, और कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको पूरा बिल्कुल ध्यान से कर लीजिएगा, इस सारे पॉइंट्स को आप याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि जो मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज है, भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है, हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, कहाँ से बोरो किया है, कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो हमने यूएसएसआर से लिया है, जो आज की डेट में रशिया कहलाता है दोस्तों, जिसको आप रूस कहते हैं। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। ठीक है ना। अब और कुछ ध्यान याद रखने वाली बात है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जो आपको काम आ सकता है, उसको याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा कि जब हमारा भारतीय संविधान 1950 में आया था, बना था, उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। हमने अपना मौलिक कर्तव्य जो है, हमने कब लाया, किस वर्ष लाया था? 1976 में। और किस अमेंडमेंट से लाया था दोस्तों? तो याद रखेंगे 42nd अमेंडमेंट से हमने लाया था किसको? मौलिक कर्तव्य को, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दोस्तों। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब ओरिजिनली हम 1976 में जब अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को अपना रहे थे, ला रहे थे, तो उस समय हमने टोटल 10 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। ठीक है, लेकिन करेंटली आज के वर्तमान में बात करेंगे तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये पूछते हैं, और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कब ऐड किया था? तो याद रखिएगा हमने 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया था, मतलब 86वां संशोधन के जरिए हमने अपने 11th फंडामेंटल ड्यूटी को दोस्तों ऐड किया था अपने भारतीय संविधान में। और याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाने वाले कौन सी कमेटी थी? तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन था दोस्तों? स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रेकमेंड किया था। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट जो इंटरेस्टिंग है, उसको याद रखने वाली बात है, क्या है कि जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी तो उन्होंने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रेकमेंड किया था दोस्तों, सिफारिश किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 8, लेकिन हमने कितना अडॉप्ट किया था ओरिजिनली? 10। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा यूपीएससी में कह सकता है, पूछ सकता है, तो इन सबको याद करके रखिएगा, ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो भी आपके लिए जो नए प्रश्न इसमें लाऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ध्यान से इसको देखिए। मैं सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखते हुए, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, बन सकते हैं ना दोस्तों, जो आपके फर्दर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे एक्सप्लेनेशन में मैं बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में बना के लाऊंगा, ताकि आप इन नोट्स को तैयार कर लीजिए और आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए। ठीक है ना, उसमें आपको देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, आज का सीरीज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम फिर नए क्वेश्चन के साथ नए लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों। हाँ, ठीक है ना। और तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।